कि जिसके भाग्य में जो वस्तु नहीं है, भैया कोई कितना भी बड़ा सिद्ध क्यों ना हो, उसको वो वस्तु दिला नहीं सकता। जो भाग्य में ही नहीं है वो कभी नहीं मिल सकता। तो महाराज महात्मा ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव जी के बात समझ में आई नहीं, तो फल लेकर घर को आ गए। और महाराज पत्नी को सारी बात बताई, तो फल दे दिया पत्नी को कि पालो। पत्नी ने फल ले लिया, आत्मदेव जी चले गए। अब उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली देवी फल लेके बैठ गई। महाराज उसके मन में तो यही आया कि लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते वंध्याया विधवा नारी सुखिनी चेतनी में मति। धुंधुली के मन में आया लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। अरे पुत्र होगा, उसका लालन पालन भरण पोषण कितनी चिंताएं होंगी। भैया पहले बालक को गर्भ में धारण करो, उसका कष्ट, फिर जन्म दो, उसका कष्ट, फिर जीवन भर उसका पालन पोषण करो, उसका कष्ट। इससे अच्छा तो पुत्र ही न हो, वही ज्यादा सुखी है। ऐसी कुबुद्धि धुंधुली को सूझी और धुंधुली ने फल पाया नहीं महाराज। अगले दिन धुंधुली की बहन आ गई। बहन ने पूछा क्या बात है दीदी, बड़ी दुखी दिखाई देती हो। तो धुंधुली ने अंतर्मन की संपूर्ण व्यथाएं बहन के सामने कह दी। बोले ऐसी ऐसी बात है, मेरे पति फल लाए, कहते हैं पाऊगी पुत्र होगा, अब पाऊं न पाऊं इसी दुविधा में। तो बहन ने कहा बोले फल बिल्कुल मत पाना, पता नहीं किस महात्मा ने क्या किया होगा। तो बोले ऐसा है दीदी, मैं गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ में जो संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे तेरे पति को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन बस मेरे पति को तू कुछ धन दे देना जिससे वो ये बात किसी को ना बताएं, बस। धुंधुली ने कहा हाँ हाँ बहन, धन की कमी नहीं है मेरे पास, दे दूंगी, लेकिन इस फल का क्या करें। बोले ये फल गौ माता को खिला दे, तेरी गाय को भी कोई बछड़ा नहीं। तो दोनों बहनों ने फल गौ माता को खिला दिया। और अब तो महाराज समय बीता, धुंधुली देवी नाटक करने लगी कि मैं गर्भवती हूँ। और समय बीता तो कुछ समय बाद धुंधुली की बहन को एक पुत्र हुआ, और उसने वह पुत्र अपने पति के द्वारा धुंधुली को पहुंचा दिया। और धुंधुली ने चारों ओर बात फैला दी कि हमारे तो पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी पूजा के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे, कुछ दिनों के लिए किसी अनुष्ठान में व्यस्त थे। अब जब आत्मदेव जी को पता चला कि हमारे घर में संतान का जन्म हुआ है, तो आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो आत्मदेव जी घर लौट आए, बड़े बड़े उत्सव घर में होने लगे, आनंद के कार्यक्रम होने लगे। समय बीता और 3 महीने के बाद त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुशुवेर्भक सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने बीते और 3 महीने के बाद जो गाय को फल खिलाया था ना, उस फल के प्रभाव से गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया महाराज। कहते हैं जिसके कान तो गाय के समान थे, बाकी संपूर्ण अंग मनुष्य का था। तब तो चारों ओर और आनंद छा गया। सब खूब बधाई आत्मदेव जी को देने लगे। बोले धन्य हो, आज तक आपको एक भी पुत्र नहीं था और अब सौभाग्य से आपको 2-2 पुत्र मिल गए। महाराज आप बड़े भाग्यशाली। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। समय बीता, अब बालकों के नामकरण किए। धुंधुली ने कहा मेरा नाम धुंधुली, मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रख दिया महाराज। आत्मदेव जी ने सोचा ये जो बालक गाय से जन्मा है इसका नाम क्या रखूं। तो बोले इसके कान गाय के समान हैं, इसीलिए उस बालक का नाम गौकर्ण रख दिया। बोले श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। तो उनका नाम गोकर्ण रख दिया।
अब समय व्यतीत हो रहा है, धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। कहते हैं गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी हुए और धुंधुकारी परम दुष्ट हुआ, परम पापी हुआ। अब तो समय व्यतीत होने लगा, दिन प्रतिदिन धुंधुकारी की दुष्टताएं बढ़ने लगी। धुंधुकारी के द्वारा किए गए कर्म को सहना असहनीय हो गया। अब तो आत्मदेव जी रोने लगे कि भैया इससे अच्छा तो हमारा पुत्र नहीं था, वो ज्यादा अच्छा था, लेकिन ऐसा दुष्ट पुत्र क्यों हो गया। देखो माताओं, पुत्र ना हो वो उतना बड़ा दुख नहीं है, पर अगर पुत्र दुष्ट है वो ज्यादा बड़ा दुख है। भैया संसार में उससे बड़ा दुखित व्यक्ति और कोई नहीं है जिसकी संतान खराब है। यहाँ आप सब माता पिता बैठे हैं, हाँ आपके घर में, सबके घर में बालक हैं, संतान हैं। जरा सोच करके देखिए, माता पिता के लिए दूसरा नहीं है। माता पिता की वास्तविक संपत्ति क्या है बताओ? आप सब बैठे हैं, आपकी कमाई क्या है, आपकी संपत्ति क्या है? आपकी संपत्ति आपका मकान नहीं है, जगह जमीन गाड़ी नहीं है। आपकी संपत्ति आपके संतान है, आपके बच्चे हैं। यदि आपके बच्चे लायक हैं, यदि आपके बच्चे समझदार हैं, यदि आपके पुत्र धार्मिक हैं, यदि आपके पुत्र माता पिता की सेवा करने वाले हैं, तो भैया ये मान लो कि आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हो। और यदि आपकी संतान ही अच्छी नहीं है तो भैया कोई कितना भी सुखी हो, पर भैया वो सुखी नहीं। कितना भी धन वैभव संपन्न हो, लेकिन वो सुखी हो ही नहीं सकता महाराज। आज आत्मदेव जी रो रहे हैं कि मेरे घर ऐसी दुष्ट संतान हो गई। आत्मदेव जी विलाप कर। भैया मैं तो कहूं कि हमारे जो यहाँ समस्त सोनी परिवार है, यहाँ पर हमारे मुख्य यजमान बैठे हुए हैं सोनी जी। आपके जो बच्चे हैं, पुत्र हैं, चाहे श्री बालकृष्ण सोनी जी हैं, चाहे हमारे संतोष जी हैं, चाहे हमारे सचिन जी हैं, भैया निश्चित रूप से यह माना जाए ऐसे पुत्र समाज में होने चाहिए जो अपने, देखो माता पिता नहीं रहे तब आपने कथा की वो अलग विषय, पर अपने जीवित पिताजी को कथा सुनवाने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़े मंगल की बात है। वास्तविकता में भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली वो है जिसकी संतान अच्छी है। हमने देखा भैया कई ऐसे लोगों को जो संसार की नजर में उनके लिए कोई कमी नहीं है, सुख सुविधा धन वैभव संपत्ति सब कुछ है, लेकिन महाराज वो जब एकांत में हमारे पास बैठते हैं तो हमारे पास उनकी आंखों में आंसू भराते हैं और रोते हुए कहते हैं, बोले महाराज हमारे पास कुछ किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, तो दुख क्या है? बोले महाराज दुख ये है कि हमारी संतान अच्छी नहीं। एक माता पिता के लिए जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है कि उसकी संतान अच्छी है। और मैं तो कहूंगा कि बहुत बहुत साधुवाद है ऐसे बच्चों को भी, ऐसे पुत्रों को भी। हम तो इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमारे सोनी परिवार के जितने बच्चे हैं, उनकी बहुएं हैं, आपकी बेटियां हैं, कि उनको ये सौभाग्य मिला कि उन्होंने अपने पिताजी को भगवान की इस दिव्य भागवत कथा सुनाने का यह दिव्य परिश्रम किया, और निश्चित भगवान ने आपकी इस मनोकामना को स्वीकार किया और यह सौभाग्य आपके जीवन में आया। तो मैं तो कहता हूं एक बार इस पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां भैया, कि जो अपने पिताजी को, देखो ये शिक्षा लेने वाली बात है। हम भी अपने बच्चों को ऐसा योग्य बनाएं, हम भी अपने बच्चों को ऐसा लायक बनाएं, हम भी बच्चों को ऐसा संस्कारवान बनाएं कि भैया कल वो हमारा सम्मान करें, कल वो आपकी सेवा करें, कल वो आपका सत्कार करें, और कल के दिन जब तक आप जीवित रहो तब तक आपकी सेवा करें, और जब आप न रहो तो आपके नाम से दान पुण्य धर्म तीर्थ व्रत करें, जो हमारी सनातन पद्धति है। ऐसा ना हो भैया
कि जब तक जीवित रहे तब तक भी सेवा नहीं हुई, और जब शरीर पूरा हो गया तो महाराज माता पिता की फोटो डस्टबिन में पड़ी हुई है। ऐसा भी हाल है आजकल। समस्या क्या है, आज के समय में माता पिता धन कमाने में ही इतने व्यस्त हैं। देखो भैया, एक बात मैं आपसे कहूं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं आप सब लोगों से, आजकल समस्या क्या हो गई है? आजकल समस्या ये है कि पिताजी भी धन कमाने में व्यस्त हैं और सो माताजी भी धन कमाने में व्यस्त हैं। पिताजी भी जॉब नौकरी में व्यस्त हैं, माताजी भी नौकरी में व्यस्त हैं, किसी को समय ही नहीं है बच्चों के लिए। और फिर जब बच्चे गलत रास्तों पर निकल जाते हैं तो माता पिता फिर सिर पीटते हैं कि महाराज हमारे बालक गलत रास्ते पर निकल गए। भैया बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों के लिए धन मत कमाओ, आप अपने बच्चों के लिए वैभव मत जोड़ो, वो तो वो खुद कमा लेंगे। अरे बच्चे अगर लायक होंगे तो उनके लिए क्या कमाना, आप जितना कमाओगे उससे ज्यादा वो कमा लेंगे। और यदि बालक खराब है तो उसके लिए भी क्या कमाना, जितना कमाओगे सो सब बर्बाद कर देंगे। धन में सार्थकता नहीं है, संपत्ति में सार्थकता नहीं है। यदि आपके बच्चे संस्कारवान हैं, यदि आपके बच्चे सुसंस्कृत हैं, यदि आपके बच्चे धार्मिक हैं, माता पिता के सेवक हैं, माता पिता के भक्त हैं, गुरुजनों के संतों की सेवा करने वाले हैं, तो भैया ये मान लो कि आप वास्तविकता में माता पिता हो। पर समाज का एक अतिरिक्त जोर है। बच्चे की पहली गुरु कौन है बताओ, आप लोग बताओ। अरे बच्चे की पहली गुरु कौन है? माँ। माँ का कर्तव्य है बच्चे को मंदिर ले जाए, बच्चे के मस्तक पर तिलक लगाए, बच्चे को भगवान की पूजा करना सिखाए। देखो ये होना चाहिए। मैं निश्चय से कहता हूं कि जो बच्चे भगवान में श्रद्धा रखते होंगे वो अपने माँ बाप की सेवा जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। और जिसके बच्चे भगवान को ही नहीं मानेंगे तो भैया माता पिता को तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। जो जिनके बच्चे संतों से जुड़े होंगे, जिनके बच्चे महात्माओं से जुड़े होंगे, जिनके बच्चे सत्संग में जाते होंगे, भैया वो अपने माँ बाप की सेवा जरूर करेंगे, ये हम निश्चय से कहें। आप अपने बच्चों को भले ही ज्यादा धनवान मत बनाना, ज्यादा संपत्तिवान मत बनाना, लेकिन संस्कारवान जरूर बनाना। आज आने वाला समय इतना दुर्गतिपूर्ण होता जा रहा है कि समाज से संस्कार शून्यता आ रही है, लोगों के हृदयों से संस्कार मिटते चले जा रहे हैं, सेवा का भाव मिटता चला जा रहा है। और मुझे तो बड़ा दुख होता है महाराज, बुरा मत मानिएगा माताओं, आजकल माताओं को भी पता नहीं क्या होगा। होना ये चाहिए कि माताएं अपने बच्चों को संतों के पास ले जाएं, महात्माओं के पास ले जाएं, मंदिरों में ले जाएं। सो अब समस्या क्या हो गई महाराज, आजकल तो हाल ये है कि महात्माओं के नाम से माताएं बच्चों को डराती और हैं। वो कहती महाराज देखो, हाँ, कुसंस्कार का बीज बच्चे के हृदय में नहीं बोना है, संस्कार का बीज बोना है। नहीं तो भैया आजकल तो क्या हो गया, एक कथा हमने सुनी थी, आप लोगों को सुना दो, भोपाली लगा दी। एक कथा आप लोगों को सुना दो। एक बार एक बहुत अच्छी माता जी रही, सो माता जी के मन में आया कि महात्मा का, तो माता जी एक महात्मा का दर्शन करने के लिए आई। तो महात्मा जी को प्रणाम किया, वंदन किया। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, बोले महाराज आपसे मुझे एक वस्तु चाहिए। महात्मा बोले बेटी बताओ क्या चाहिए, बताओ मैया क्या चाहिए। महाराज आपका एक फोटो चाहिए। तो महात्मा ने कहा फोटो चाहिए। तो महात्मा ने सोचा कि क्या पता संतों के प्रति बहुत श्रद्धावान है लगता है माता जी, तो क्या पता हमारा फोटो मंदिर में लगाएंगे, कुछ ऐसा करती हूँ। लोग संतों की फोटो मंदिर में रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो क्या पता पूजा के लिए मांग रही होंगे। तो माता जी बोली, महात्मा बोले मैया क्यों मंदिर में लगाना है? बोले नहीं 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 महाराज मंदिर में नहीं लगाना। तो
बोले महाराज जो क्या है ना, हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है तो उसको डराने के लिए चाहिए। ले महाराज, ऐसे संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे तो भैया फिर किसी घर में मीरा, ध्रुव, प्रहलाद तो भूल जाओ, फिर तो घर में धंधुकारी होंगे महाराज, तब तो घर में रावण जैसे होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में भी ध्रुव हो, आपके घर में भी प्रहलाद हो, तो अपने बच्चों को संत सेवा, गुरुजनों की सेवा, बड़ों की सेवा, बड़ों का आदर, मंदिर जाना, दर्शन करना, भगवान की सेवा करना, ये सिखाओ। क्योंकि जब कल आप बूढ़े हो जाओगे तो ये काम नहीं आएगा कि आपके बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, फिर काम ये आएगा कि बच्चे में सेवा भाव कितना है। और आजकल हमने देखा कि माता पिता ने बच्चों को खूब पढ़ा लिखा तो दिया, महात्माओं को कैसे प्रणाम किया जाता है, गुरुजनों की कैसे सेवा की जाती है, आना चाहिए, पता होना चाहिए। भगवान की सेवा कैसे करें, मंदिर कैसे जाएं, ये होना चाहिए। तो महाराज धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। धुंधुकारी महादुष्ट हो गया और गोकर्ण जी महाज्ञानी हो गए। एक दिन आत्मदेव जी रो रहे हैं और रोते रोते मन में सोच रहे हैं, न जाने मैंने जीवन में कौन सा पाप किया जिसके कारण मेरे घर पर ऐसी दुष्ट संतान हुई। तब गोकर्ण जी का यहाँ पदार्पण हुआ है। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को शिक्षा दी है, अपने पिताजी को ज्ञान दिया। गोकर्ण जी अपने पिताजी से कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं, धर्मं भजस्व सततं, त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषां, जहि काम तृष्णा, अन्यास्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी अब संसार को छोड़ो, अब भगवान का भजन करो। कहाँ आप संसार पुत्र परिवार में ही फंसे हुए हैं, अब ये सब छोड़ करके भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगा दो, भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लो और अब भगवान का भजन करो, भगवान की कथा सुनो। ऐसा गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया है। और तब आत्मदेव जी को ज्ञान हुआ। उन्होंने जंगल में जाकर के उन्होंने दशम स्कंधस्य पाठाद, भागवत के दशम स्कंध का पाठ करके मुक्ति को प्राप्त हुए आत्मदेव जी। आत्मदेव जी का उद्धार हुआ। यहाँ धुंधली कुएं में कूद करके उसने प्राण त्याग दिए धुंधुकारी के भय से। और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। धुंधुकारी अकेला घर में रहने लगा। अब जब धुंधुकारी अकेला घर में रह रहा है तो 5 वेश्याओं को ले आया और जब तक उनको धन दे सका तब तक वो उसके साथ रही। बाद में वही धुंधुकारी को मार कर उसी के घर में गाड़ करके धन लेके अपने अपनी जगह को चली गई। अब तो धुंधुकारी प्रेत रूप में परिणत हो गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते गया क्षेत्र में पहुंचे। गया में गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया माता पिता का। जब पता चला कि भाई की भी मृत्यु हो गई है तो धुंधुकारी के लिए श्राद्ध किया, धुंधुकारी के उद्धार के लिए श्राद्ध किया। संपूर्ण क्रियाओं को प्रतिपादित करके पूर्ण करके श्री गोकर्ण जी महाराज पुनः उत्तम नगर अपने घर को लौट आए। और आज आधी रात में जब गोकर्ण जी अपने घर में सोए हुए थे तब धुंधुकारी प्रेत रूप धारण करके गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया। महाराज सकृन्मेष सकृद्धस्ति सकृच्च महिषो भवत, सकृच इंद्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी अग्नि हो जाए, कभी इंद्र हो जाए, कभी भेड़ हो जाए, अनेक रूप धारण करके गोकर्ण जी को डराने लगा। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर कहा, बता कौन है तू। ऐसा कहकर जो धुंधुकारी पर जल छीटा, धुंधुकारी बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी तिनामता। महाराज मैं आपका ही भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है, मेरे कल्याण के लिए कोई उपाय करिए।
तब गोकर्ण जी ने कहा, रे धुंधुकारी, तुम्हारे लिए तो हमने गया में श्राद्ध कर दिया था, तो तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? तो धुंधुकारी ने कहा, महाराज गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में एक क्या 100 श्राद्ध भी करोगे तो भी हमारी मुक्ति होने वाला हो गया। कहते हैं धुंधुकारी भी कथा में पहुंचा, वहीं एक सप्त ग्रंथि का बांस था, उस बांस में जाकर के धुंधुकारी बैठ गया। प्रथम दिन में प्रथम ग्रंथि, द्वितीय में द्वितीय, तृतीय में तृतीय, इस प्रकार 7 दिनों में 7 ग्रंथियां फट गईं और धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके उस बांस से प्रकट हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण।